हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नोटिफिकेशन जब आउट हुए थे 20 फरवरी 2025 से उसके फॉर्म को भरने की डेट भी ओपन कर दी गई थी और उसी दौरान मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे डाउट हो रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट हमें कौन से बनवाने हैं, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी को लेकर हो, ईडब्ल्यूएस को लेकर हो, या फिर बहुत सारे बच्चों के नाम में करेक्शन करने को था, डेट ऑफ बर्थ को लेकर ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से सिग्नेचर करें, ओटीआर कैसे अपडेट करें। इस पे एक डिटेल्ड मैंने वीडियो 2-3 दिन लगातार आप लोगों के हर एक क्वेरीज पर जो है कि वीडियोस बनाई थी। उसके बाद भी मैंने देखा उन वीडियोस पे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अलग से दोबारा एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि अभी भी 24 मार्च तक लास्ट डेट है आपको, साथ ही साथ 2 अप्रैल तक करेक्शन की डेट भी दी गई है। तो अभी समय है आपके पास, तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लो पूरा डिटेल से कि अगर इसके बियॉन्ड जाके कोई भी आपने इश्यूज क्रिएट किए हो या कोई भी आपकी मिस्टेक हुई है तो उसे अभी सही कर लो। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के कमेंट से आप लोग दूर रहा करो। जैसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं वीडियो के नीचे कि इन्हें कुछ नहीं पता है, इन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है। उसका भी मैं प्रूफ आपको दिखाता हूं कि डॉक्यूमेंट की जरूरत कब होती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि डॉक्यूमेंट मेंस के समय चाहिए होते हैं, मेंस के टाइम पे जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी या इंटरव्यू के समय पड़ेगी। ये सारी चीजों से दूर रहिए। प्रमाण दिखा देता हूं, साइड में आप देखो कि मैं अपने मेंस का एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहा हूं। हालांकि मैंने इसमें ओटीआर नंबर और एप्लीकेशन आईडी को ब्लर किया है, बाकी मेरा नाम शो कर रहा है। साइड में आप देखो कि पेमेंट फाइनल करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट भी आ रहा है और कंप्लीटली फॉर्म भरने के लिए भी आ रहा है, जो कि मैंने अभी तक भरा नहीं है। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? जब मैंने इस फॉर्म को ओपन करना शुरू किया तो इसमें सारी बेसिक डिटेल्स मांगी गई थी जो आपने प्रीलिम्स में या ओटीआर में भरी थी, पहली चीज। दूसरा, साइड में आपको इसी में एक कॉलम दिख रहा होगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब यहां पे डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो आ जाते हैं। पहले मैं नोटिफिकेशन आपको क्लियर कराता हूं। तो साइड में आप यूपी पीसीएस 2025 के नोटिफिकेशन के पहले ही पेज पे राइट साइड में एक वर्ड लिखा हुआ है, उसे मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग जरा उसे देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि निर्धारित जो विशेष अनुदेश करके दिया हुआ है, मैं पीडीएफ आपके पास भी होगी, नहीं तो टेलीग्राम से डाउनलोड करना। पहले पेज पे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर, नाम व पते का जो भी दावा किया जाएगा वही वैलिड होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन अगर आप करते हो तो वो मान्य नहीं होगा और इस तरीके से अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्टली मेंशन किया है। इसके प्रमाण भी मैं आपको दिखा दूंगा। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिटेल शुरू में प्रीलिम्स में गलत भरी थी, जब मेंस का पेपर दिया या मेंस के पेपर से पहले हर बार आयोग एक लिस्ट जारी करता है कि कौन से ऐसे रोल नंबर है, कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन पत्र को निरस्त किया गया। उसकी भी मैं पीडीएफ लगा दूंगा और मैंने क्यों अभी तक फॉर्म नहीं भरा उसके पीछे भी मैं रीजन बता रहा हूं कि ताकि मेंस के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बात क्लियर होगी? तो इस मुद्दे को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना कि डॉक्यूमेंट नहीं है यार, भविष्य में बनवा लेंगे, पहले प्रीलिम्स का फॉर्म तो भर दें। अभी भी समय है, आराम से सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हो। बेसिकली आपके पास सभी डॉक्यूमेंट रहते हैं। प्रॉब्लम आती है ईडब्ल्यूएस को लेके, ओबीसी, एससी, एसटी को लेके जो रिजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं, और मेजर डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होते हैं, चाहे वो 10th के हो, ग्रेजुएशन के हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आधार कार्ड हो, सब कुछ होता है। यहां तक बात क्लियर होगी? तो यहां पर आप जो भी चीजों की क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हो, जेंडर का क्लेम कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ का क्लेम कर रहे हो, तो जब आयोग स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा है कि जो आवेदन की तिथि है या फिर संशोधन की तिथि, इट मींस कि 2 अप्रैल 2025 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर हमने पूरा ओटीआर फॉर्म को सबमिट कर लिया, ओके, हमने पूरी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भी भर लिया, लेकिन हमसे कहीं पर भी ना तो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहा गया, ना ही कहीं पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा गया, ना तो कहीं पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के लिए कही गई, और ना ही ईडब्ल्यूएस को अपलोड करने के लिए कहा गया। बिल्कुल आई एग्री विद योर पॉइंट कि कोई भी जगह पे आपसे पूछा नहीं गया कि अपलोड कैसे होगी, लेकिन ये पूछा गया कि अगर आप कैटेगरी में है तो यस या नो करिए। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल या फिर ईडब्ल्यूएस का, तो आप यस कर दीजिए। नहीं चाहिए रिजर्वेशन तो जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। इतना ही करवाया गया। अब होता क्या है कि 24 मार्च या 2 अप्रैल के बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का या फिर ईडब्ल्यूएस का, या आपको कोई डिग्री मिलती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि भविष्य में आपको भी नहीं पता कि 2025 का जब आप प्रीलिम्स का पेपर देंगे और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो जब मेंस का फॉर्म भरेंगे ना, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पर आयोग यही उम्मीद करता है
कि आपने प्रीलिम्स की लास्ट डेट से पहले जो डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे, जिस बेस पे आपने क्लेम किया है, वही डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अदरवाइज आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रूफ दिखाऊंगा मैं, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूं, प्रूफ दिखाऊंगा अभी साइड में, आप देख लेना, पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। क्या होगा, आपने अभी यस कर दिया ओबीसी का, किस बेस पे किया, आयोग ये जानना चाह रहा है प्रीलिम्स के फॉर्म के समय, क्योंकि आपने या तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा। अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि मैं ओबीसी में हूं, यस कर देता हूं, प्रीलिम्स एग्जाम दे दूंगा, उसके बाद बनवा लूंगा, हालांकि वहां पर 1% होता है कि आयोग मान लेता है, लेकिन आयोग ये उम्मीद करता है कि आप सेफ जोन में रहो। सेफ जोन का मतलब क्या हुआ कि आयोग के प्रीलिम्स के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ही आप सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लो। अब जैसे ग्रेजुएशन के बच्चों के पास दिक्कत है कि सर हमारे पास मार्कशीट आ चुकी है लेकिन डिजिटल फॉर्म में आई हुई है, अभी सर्टिफिकेट या हार्ड कॉपी में हमारे पास फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो वैलिड है, क्योंकि आपके पास कम से कम डिजिटल रूप में आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर ली होगी, जहां पे कंट्रोलर एग्जामिनेशन की डिजिटल मुहर होगी, जहां भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करोगे, चाहे डिग्री कॉलेज से, वो वैलिड है। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल भी नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है, फाइनल ईयर मार्कशीट भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, और आपको लगता है कि प्रीलिम्स एग्जाम तक आ जाएगी, तो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने तक 2 अप्रैल तक आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप किसी भी आधार पे क्लेम नहीं कर सकते हो। मान लीजिए भविष्य में आप फेल हो गए ग्रेजुएशन में, तो कैसे आप भर लोगे? तो ये सब चीजों को नोटिस करिए और उन लोगों से बचिए जो फालतू के कमेंट करते हैं या फालतू में आप लोगों को बहकाते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, लेकिन 2 अप्रैल से पहले सारे डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। अब यहां पर आपने देखा, फिर से मैं दिखाता हूं कि अपने मेंस के फॉर्म को मैंने फिलअप क्यों नहीं किया फाइनल। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। जब 2023 में मैंने मेंस दिया था तो मैंने पहले ही एनओसी ले ली थी, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से एनओसी लेनी कंपलसरी होती है, लेकिन इस बार मैंने प्रीलिम से पहले एनओसी नहीं ली थी। अब वहां जब फॉर्म ओपन कर रहा हूं तो मैं वहां पे यस करता हूं तो मुझे एनओसी के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अगर मैं नो करता हूं तो प्रीलिम्स में मैंने फिर किस बेस पे क्लेम कर दिया कि मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं। और इस आधार पे आप साइड में एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं 2022 का जो मेंस का जो फॉर्म भरा जाता है, तो उस समय आयोग ने खुद कई सारे रोल नंबर को पब्लिश किया था कि ये रोल नंबर इस वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने यहां पे स्पष्टीकरण एक तरीके से दिखाया कि आयोग ने सामान्यतः लिखा हुआ है कि विद्यार्थी ने या आवेदन करते समय अपने आप को सरकारी विभाग में बताया, लेकिन मेंस के फॉर्म भरने के समय, मुख्य परीक्षा के समय न तो उसके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही उसके बारे में कोई टिप्पणी की। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने एनओसी बनवाई नहीं थी। उसी कंडीशन में भी हूं, इसीलिए मैंने अभी तक फाइनल सबमिट नहीं किया। हालांकि मेरे डिपार्टमेंट मैंने एनओसी अप्लाई कर दी है और समय रहते मुझे एनओसी मिल जाएगी। अब ये अगर मैं गलती कर दूं कि भाई मेंस का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दूं, उसमें नो कर दूं क्योंकि एनओसी नहीं है, तो आगे जाके मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसी चीज से बचाने के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पहले ही होने चाहिए। और कब होने चाहिए? 2 अप्रैल 2025 से पहले सारे डॉक्यूमेंट रख लोगे तो आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं आओगे। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा ले, ईवीएस ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा लीजिए, डिजिटल मार्कशीट नहीं है मंगा लीजिए, कैसे भी करके तभी आप आगे जाके स्टेप भरेंगे। नहीं तो देखो प्रीलिम्स हो जाएगा तो फिर मेंस में यही प्रॉब्लम आएगी कि सर अब समझ में नहीं आ रहा कैसे भरे, क्या क्या करे, बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर इन सब समस्याओं से बचने का एक समाधान है पहली बार में। चलो ये तो हो गई पूरी डिटेलिंग। अब हम आते हैं एक एक क्वेरीज पे कि और क्या क्या नई क्वेरीज आपकी निकल के आई। जैसे मैंने कुछ क्वेरीज यहाँ पे मेंशन कर ली है। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट हमको बनवाना है या एससी एसटी का, तो कौन सा बनवाएं? देखो मैंने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवा सकते हो और स्टेट गवर्नमेंट का भी, लेकिन बेहतर जो होगा वो आप यूपी के स्टेट गवर्नमेंट का ही बनवाइए। उसमें क्या फायदा होगा? प्रीलिम्स में तो आप यस कर चुके हो, वहां पे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन अगर 2 अप्रैल से पहले का आपका होगा और प्रीलिम्स आपका हो जाता है 12 अक्टूबर के बाद, तो जब आप मेंस में फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट, और वहां पे आयोग ये उम्मीद करेगा कि एक तो उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए, दूसरा क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में तो आती है ओबीसी में, लेकिन कहीं अदर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के कैटेगरी में दूसरी कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल जैसे राजपूत को देखेंगे तो राजपूत राजस्थान या गुजरात की तरफ जनरल में आते हैं, लेकिन अपने बुंदेलखंड के क्षेत्रों में एससी कैटेगरी में आते हैं। पटेल को देखिए गुजरात में जो है कि वो रिजर्वेशन के लिए होते हैं, ओबीसी में भी जो है कि आते हैं, फिर कुछ जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो ओबीसी में आते हैं कहां पे? यूपी में। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो प्रेफर करिए कि उत्तर प्रदेश सरकार का बनवा लीजिए और 2 अप्रैल से पहले का बनवा लीजिए। ठीक है, ये हो गई। एससी एसटी वाले भी यही कर लें, ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी यही कर लें कि नया बनवा लीजिए,
पुराने के चक्कर में छोड़ो यार, क्यों साल भर की मेहनत लगा रहे हो, लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हो, समय दे रहे हो और 200 रुपए के पीछे सोच रहे हो सर ईवीएस नया बनवा ले कि पुराना बनवा ले, कास्ट सर्टिफिकेट पुराना बनवा ले कि नया। गधों की तरह बात करते हो। पेपर देने जा रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, एक बड़े अधिकारी की तैयारी कर रहे हो और आप 200-300 रुपए का एक डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रहे हो, रिस्क पे चल रहे हो कि नहीं आगे देखेंगे, मान लो आयोग ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे रोने के सिवाय। तो समय रहते नया डॉक्यूमेंट बनवाओ ताकि सारी चीजें अपनी तरफ से सेफ जोन में चलो। इस बार ही बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पीसीएस का पेपर दिया, किसी को नहीं पता था कि प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, जब हो गया तो कई लोगों के फोन आ गए सर कि अब समझ में नहीं आ रहा एनओसी कैसे अप्लाई करें, अब समझ में नहीं आ रहा सर कैसे हम जो है कि डॉक्यूमेंट बनवाएं कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि प्रीलिम्स तो हमने दिया था, फॉर्म भरा था जनवरी 2024 में, पुरानी डेट का बनेगा नहीं, अब क्या करें। तो ये सब समस्याओं से बचो यार, हम लोगों के अनुभव हैं जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग गलती करके सीखोगे, इससे बढ़िया हमारी गलतियों से सीखो, पहली चीज। दूसरा, ईडब्ल्यूएस ओल्ड या न्यू, मैं वही कहूंगा नया बनता है तो बनवा लो, अभी 2 अप्रैल तक का समय, प्रॉपर 15 दिन का समय, और कोई भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 से 4 दिन में बन जाता है। होली की छुट्टियां बीतेंगी, 17 तारीख से अप्लाई करिए, 2-4 दिन में आ जाएगा। फिर बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर इनकम सर्टिफिकेट क्या होगा। ईमानदारी से बता दूं तो इनकम सर्टिफिकेट वैसे तो प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस के डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए मांगा जा सकता है, तो आप लोग अभी से बनवा लीजिए। अब जो लोग सर्विस में हैं वो अपने नाम से बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस। जैसे एक अभ्यर्थी ने जो है कि मैसेज किया मुझे वीडियो के नीचे कि सर इनकम सर्टिफिकेट हम जॉब पे हैं तो हमारे नाम से कैसे बन जाएगा, हमारे गार्जियन के नाम से बनेगा। अरे गार्जियन आप पे निर्भर होगे ना, आप अपनी इनकम बताओ ना, सर्विस में हो तो आप अपनी इनकम बताओ कि मेरे को सरकार के द्वारा इतना पैसा दिया था, मैं इतना टैक्स पे करता हूं, तो अपने नाम से इनकम बनवाना। अगर आप सर्विस में नहीं हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, तो प्राइवेट वाले ना भी करें, फादर के नेम का बनवा सकते हैं। बनवा के रख लो यार, 200 रुपए लगेगा और क्या है, मान लो मेंस में मांग लिया तो आप कहां से दोगे, पहले से बनवा के रख लो, इतना तो रिस्क लेके चलोगे ना। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अब सोच रहे हो कि नहीं हम इनकम भी नहीं बनवाए, तो ये गलत बात है, बनवा के रख लीजिए। ओटीआर को लेके बहुत सारे बच्चे हैं परेशान कि सर ओटीआर में 3 ही बार अपडेट हो रहा है, एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, किसी का दिल्ली हो गया, यूपी डालना था, बहुत सारी मिस्टेक है। तो सिंपल मैं फंडा बताता हूं, अगर ओटीआर देखो 3 बार अपडेट होता है, नहीं हो पा रहा है, तो यूपी पीसीएस आयोग की वेबसाइट पे जाओ, वहां से कांटेक्ट या ईमेल आईडी निकाल के उनसे कांटेक्ट करो। कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, समय रहते एक नया ओटीआर बना लो, उसके लिए न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। उन 2 चीजों को लीजिए, आपके घर में बहुत सारे लोगों के मोबाइल नंबर होंगे, ईमेल आईडी होगी, नया मोबाइल नंबर नई ईमेल आईडी से नया ओटीआर बनाओ, उससे पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर दो। पुराने ओटीआर से अगर आपने समीक्षा अधिकारी भर रखा था, पुराना पीसीएस भर रखा है, कोई मुद्दा नहीं है, उसे पुराने पे चलने दो। 2025 से आप नए ओटीआर के साथ शुरू हो जाओ। समझ में आ गई बात। ओटीआर को इतना हेडक मत बनाओ, 3 बार के बाद अगर लिमिट खत्म हो गई, फिर भी कुछ अपडेट करना है, आयोग से कांटेक्ट करिए, नहीं हो पा रहा है तो आप नया ओटीआर बना लो, सीधी सी बात है। फिर यहां पे आ रहा है जनरल रिक्रूटमेंट या स्पेशल। देखो सभी को जनरली पीसीएस रिक्रूटमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिख के आ रहा है जनरल रिक्रूटमेंट, क्योंकि जनरल का मतलब होता है आप नॉर्मली ग्रेजुएशन में जो भी पोस्ट एलिजिबल होगी आप उसे फिलअप कर सकते हैं। उस पर यस नो करने के लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में ये डिग्री पास की है या इस तरीके का स्पेशल कोर्स किया तो आप इसको यस कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, जैसे रजिस्ट्रार की पोस्ट क्या वही लोग यस करेंगे जो लॉ करके आए हैं, या फिर जो अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए वही लोग यस करेंगे जो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बीए वाले थोड़े कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके की चीजों को आपको देख के उसमें यस या नो कर लेना है। बाकी जो आरएफओ की पोस्ट आई जिसमें 10 पोस्ट है, तो वो लोग वही ओके करेंगे बोथ वाले पे जिन्होंने बीएससी किया है, साइंस बैकग्राउंड से उन्होंने अपनी बीएससी या एमएससी की है, तो वो लोग बोथ पे क्लिक करें, अदरवाइज सिंगल पीसीएस को कर लेंगे। और स्पेशली फॉर फीमेल रिजर्वेशन तो ध्यान देना, आप कहीं पर भी आपकी शादी हुई हो, किसी भी स्टेट में शादी हुई हो, कोई भी आपका एड्रेस हो आधार कार्ड पे, कोई मैटर नहीं करता। मैटर यही करेगा अगर आपको फीमेल का रिजर्वेशन चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगवानी पड़ेगी और वो आपके फादर के साइड की होनी चाहिए। अगर आपके पिताजी यूपी के निवासी हैं, यूपी के रहने वाले हैं, यूपी की कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, तो आपका भी रिजर्वेशन वैलिड होगा। आप अपने पिताजी के नाम से क्या करवाएंगे, अपने पिताजी के साइट से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। भले आपकी शादी पश्चिम बंगाल में हो गई, एमपी में हो गई, गुजरात में हो गई, दिल्ली में हो गई, आपके आधार कार्ड पे वो एड्रेस आ गया, कोई मैटर नहीं करता भाई। एड्रेस से ये तय नहीं होगा कि आप किस कैटेगरी में हो, इस चीज को क्लियर करो यार। आयोग खुद कह रहा है जिन लड़कियों की शादी हो गई है उन्हें अपने पिताजी के पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। तो आयोग ये तो समझ रहा होगा ना कि यूपी में थोड़े शादी होगी, बहुत सारे लोग यूपी से बाहर भी शादी कर रही हैं और वहां पे उनका परमानेंट एड्रेस हो चुका है, तो क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन पिताजी के पक्ष से आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा, फिर चाहे दुनिया के कहीं भी कोने में जाके शादी करो। क्लियर हो गई? अब दोबारा इस डाउट को मत पूछना। बहुत लोगों ने पूछा कि सर मैं पश्चिम बंगाल में मेरी शादी हो गई, छत्तीसगढ़ में हो गई, कमेंट आते हैं, तो मैंने
सिंगल सिंगल रिप्लाई करने से बढ़िया है एक अलग वीडियो बनाओ। फिर यहाँ पे है फॉर्म अप्लाई करने के लिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हैं तो ये नोटिस कर लीजिए कि क्या 2 अप्रैल से पहले आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, डिजिटल मार्कशीट आ जाए, चाहे हार्ड कॉपी में आ जाए, डिग्री आ जाए, कुछ भी मिल जाना चाहिए। अगर 2 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है, मैं कह रहा हूं 3 अप्रैल को भी आएगा, आयोग वैलिड नहीं करेगा। आयोग ने स्पष्ट लिखा है कि अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक अगर आपके पास सभी अर्हताएं पूरी हैं तभी आप आयोग के लिए कंसीडर किए जाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। प्रीलिम्स का पेपर दोगे, पास भी हो जाओगे, मेंस में बाहर कर देगा क्योंकि आपके पास रहेगा नहीं रिकॉर्ड 2 अप्रैल से पहले का। तो ये बहुत मैटर करेगा। तो इसलिए अगर आप अपीयरिंग में हो और अगर आपको लगता है कि सर रिजल्ट 2 अप्रैल से पहले आ जाएगा तो भरो, नहीं तो बाहर हो जाओ, अगली साल के लिए तैयारी करो। फिर विदाउट एनी क्लेम फॉर रिजर्वेशन, तो भाई अगर आपने कोई रिजर्वेशन के लिए क्लेम नहीं किया है तो सिंगल ही आपको यूपीए पीसीएस आयोग क्या करेगा, जनरल कैटेगरी में काउंट कर लेगा। यहां तक सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही थी लोगों की, सर फोटो में अपडेट कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करें, जरूरी नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में करना तो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में करना तो हिंदी में कर लो, दोनों में करना तो दोनों में कर लो। बेहतर होगा कि इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में साइन करिए, ब्लैक कलर का पेन यूज करिए। फिर वही साइन आपको प्रीलिम्स में भी करना होगा, वही साइन आपको मेंस में भी करना होगा जब आपके सामने अटेंडेंस सीट आती है तभी, ठीक है। तो कोई भी एक साइन कर लीजिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, लेकिन ब्लैक पेन से करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। कोशिश करिए कि ओटीआर में अपना न्यू फोटो भी अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर पुराना ओटीआर बनाया होगा समीक्षा अधिकारी के समय या पीसीएस 2024 के समय, तो लगभग आपका फोटो 1 साल से पुराना हो चुका है। तो आप एक उसमें नया फोटो भी अपडेट कर लीजिए। ओटीआर में कैसे अपडेट होगा इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जब फॉर्म आया था तभी, तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस स्ट्रेटेजी वीडियो में जाके देख सकते हो कैसे फोटो अपडेट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों की एक और क्वेरीज आ रही थी कि सर हमने ओटीआर में फोटो और सिग्नेचर तो अपडेट कर लिया, वहां पे ओटीआर में शो भी कर रहा है कि हाँ नया फोटो लग गया, नया साइन आ गया, लेकिन यूपी पीसीएस के फॉर्म में नहीं आ पा रहा है, ये कैसे होगा। तो यूपी पीसीएस फॉर्म के लिए जब आप अप्लाई करने के लिए जाओगे, जहां पे आपकी पूरी डिटेल आती है कि आपने समीक्षा अधिकारी भरा था, पीसीएस 2024 भरा था या पीसीएस 2025 फर्स्ट टाइम भर रहा है, तो उसको जब स्क्रॉल करोगे ना साइड में, तो फीस पेमेंट आएगा, एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, तो साइड में कहीं पर भी साइनिक लिखा हुआ SYNC साइनिक डाटा, उस पर जब क्लिक कर दोगे तो लास्ट डेट से पहले करना, ये ध्यान रखना 24 मार्च से पहले कर लेना है। साइनिक डाटा पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने ओटीआर में अपडेट किया होगा वो आवेदन पत्र में अपडेट हो जाएगा, और फिर जब आप उस साइनिक डाटा करने के बाद लॉग आउट करके जब दोबारा लॉग इन करोगे तो आप देखोगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी वो अपडेट आ चुका होगा जो आपने ओटीआर में किया था। क्योंकि आप ओटीआर अपडेट कर रहे हो, लेकिन उस ओटीआर के बेस पे आपने 24 का प्रीलिम्स भरा या 25 का भरा या 26 का भरा, उसमें अपडेट नहीं किया है, उसमें अपडेट आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा बता दिया मैंने। ओटीआर में तो आपको शो कर रहा है नया फोटो नया सिग्नेचर आ गया, सर नाम में भी चेंजेस कर दिए, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन फॉर्म में नहीं हो रहा है। तो जब फॉर्म में दोबारा भरो, फॉर्म भरने के ऑप्शन पे पूरा हो डिटेलिंग के साथ, जहां पे ऑथेंटिकेट करता हो ओटीआर से, वहां पे दिखेगा पीसीएस 2025, आपकी फीस पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस सब कुछ। लास्ट में एक साइड में स्क्रॉल करते जाओगे तो लास्ट में दिया होगा साइनिक इन या साइनिक डाटा, उस पर क्लिक करो, डाटा अपडेट होगा, नीचे एक मैसेज लिख के आ जाएगा छोटा सा कि आपके डेटा को अपडेट कर दिया गया फॉर्म में, और फिर फॉर्म को लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो, देखोगे कि आपका फॉर्म में अपडेट हो गया है। एक और इशू आ रहा है खासकर लड़कियों के साथ, क्योंकि जो लड़कियां जैसे अनमैरिड रहती हैं शुरू में 10th में, तो उनके नाम के आगे KM लगा दिया था कुमारी, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों के आगे तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के आगे डॉक्यूमेंट में KM लिखा गया है। तो देखो मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर आपने नाम अपडेट करने के साथ कोई गजेटेड सर्टिफिकेट बनवा रखा है पहले से ही कि नहीं मेरे नाम बदल गया है, मेरा कुमारी हट गया, सारी चीज गजेटेड सर्टिफिकेट अगर बनवा रखा है तब तो आप नए वाले नाम को लगाइए। अगर आपने कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और 10th में आपका कुमारी है, बाकी आपने इंटर में ग्रेजुएशन में हर जगह कुमारी हटा के नॉर्मल नाम लिख रहे हो, इवन की कास्ट सर्टिफिकेट में भी लिख रहे हो, तो ध्यान देना कि नेम और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की सर्टिफिकेट को ही वैलिड किया जाता है। तो अपने आवेदन फॉर्म में कुमारी जरूर मेंशन कर दो। जो हाई स्कूल में नाम लिखा है, जैसे मान लो कुमारी रिया पटेल, कुमारी प्रिया, कोई भी नाम हो, तो आप KM जरूर मेंशन करिए, जो भी आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखा है। भले आपके ग्रेजुएशन में, कास्ट सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में कुमारी नहीं लिख रहा है, कोई मतलब नहीं है, आयोग 10th सर्टिफिकेट को कंसीडर करेगा, इसलिए उसमें जो लिखा हुआ है उसे ही मेंशन करें, इस चीज के भ्रम में न रहें। तो जो नाम 10th में लिखा है एज इट इज वही मेंशन करिए, कुमारी लगाए तो लगाइए, नहीं लगाए तो मत लगाइए। डेट ऑफ बर्थ वही वैलिड होगी जो आपके 10th में लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूं इस 20 मिनट की वीडियो में मैंने सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस कर दिया, सारी जानकारी दे दी, और प्रीलिम्स निकालने के लिए आप हमारे
हैंड रिटन नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 2024 और 2023 में भी हमारे नोट्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिली। 24 में भी मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से नोट्स की मदद लेकर उन्होंने क्या किया, प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया और अब मेंस की तैयारी में भी लगे हैं। प्रीलिम्स के लिए आप हमारी सीरीज घटना चक शॉर्ट नोट्स, जिसको हम परिणाम नोट्स कहते हैं, तपस्या हैंड रिटन नोट्स को भी परचेस कर सकते हैं। या फिर अगर आप 2025 का प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को है, तो अभी स्टार्टिंग के 2-3 महीने अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, तो मेंस के नोट्स बनाने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे लक्ष्य भेद श्रेणी को ले सकते हैं, जिसमें पेपर 1 से लेकर पेपर 6 यूपी स्पेशल तक इंक्लूड किया गया है। कंप्लीट उसकी जानकारी साइड में पैम्पलेट दिख रहा होगा, उसके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर जाके मैसेज करिए, मेरी टीम से क्वेरीज कर लिए मैसेज के थ्रू, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। वहीं से आपको सारी पीडीएफ परचेस करनी है, सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, सारी डेमो वगैरह सब जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं सारी क्वेरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। अभी भी फॉर्म भरने के लिए आपके पास 10 दिन का बचा है, संशोधन की तिथि के हिसाब से 15 दिन का समय। तो अभी भी आप अपने फॉर्म में अगर कहीं पर भी किसी भी स्टेप पे मिस्टेक की है तो उसे सुधार लो। फिर भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करिएगा। जैसी मुझे लगेगा कि और भी ऐसी जेन्युइन क्वेरीज है कि हाँ इस पे वीडियो बनाई जा सकती है, तो जरूर आप लोगों को अपडेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत। ग्लैंस एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक बायो में दिया गया है। जय हिंद।